दोस्तों, मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है और मैं बिहार का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ। आज आप लोग से हमको कोरोना वायरस की जो वैक्सीन का जो बटना है और जो आना है यहाँ, उसके बारे में बात करना है। और मेरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे, उस पर जो जो अच्छा है वो उस पर ध्यान दें, कम से कम उस पर गौर करेंगे। मैंने लिखा है जो मेरे दिमाग में आया था, जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, सबसे पहले है कि जो भी अवेलेबल सिस्टम्स है आपको ज़िला सब में, सारे हिंदुस्तान में, उसको आप इंटीग्रेट करिए। जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उनको समेकित करिए। दूसरा है कोल्ड चेन के बारे में, शीत श्रृंखला के बारे में। तीसरा है कि आप प्रायोरिटीज़ कैसे फिक्स करिएगा। ये जो है सो टीकाकरण की प्राथमिकताएं आपको फिक्स करना होगा। चौथा है कि इंफॉर्मेशन आपको जनता को देना होगा, माने जानकारी देनी होगी। पांचवी है प्रोक्योरमेंट, माने खरीदगी करना है आपको बहुत सारी चीज़ की, वैक्सीन की तो करनी है और भी बहुत सारी चीज़ की। फिर स्टोरेज, उसका भंडारण है, ये छठा है। सातवां है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे करिएगा। आठवां है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण सारे स्टाफ, सारे लोगों का। नौवां है कि उसको जो वैक्सीन का डोज है उसका एडमिनिस्ट्रेशन, माने टीकाकरण एक्चुअली कैसे होगा, किस तरह से होगा उसका। और 10 है उसका फॉलोअप करिए, उसकी समीक्षा करिए। 11 है मॉनिटरिंग करना, अनुश्रवण करना। और 12 है क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी। तो इस पर हम करीब 10-15 मिनट बोलेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो हम 2 पार्ट में कर लें, अगर थोड़ा सा ये हो जाता है तो। सबसे पहले है सिस्टम्स के बारे में। देखिए, हम लोग का इलेक्शन की व्यवस्था बहुत अच्छी है सारे हिंदुस्तान में। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन कंडक्ट कराना, इलेक्शन की व्यवस्था करना बहुत अच्छे से हो गया है और ये हर स्टेट में उपलब्ध है। तो इसी को अगर आप मॉडल बन के इसी बेस पर आप तैयार करिए, उसी तरह से वैक्सीन के लिए एक नया सिस्टम करिए। और उसको आप बना सकते हैं कि उसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, मुखिया, सरपंच, वार्ड के मेंबर, शिक्षक वगैरह सबको इंटीग्रेट करना होगा आपको। और एक समेकित योजना बनाना होगा, इनको सबको समेकित करना होगा। और उन लोग फिर क्या क्या काम होगा उन लोग का, वो सब उन लोग को देना होगा। तो जितना सिस्टम्स उपलब्ध है आपको, और ज़िला लेवल पर इसका कोऑर्डिनेशन ज़िला ही से फिर अंतोगत्वा ज़िला से होता है, तो उसको आपको सिस्टम्स को इंटीग्रेट कराना हो जो भी उपलब्ध है। और इलेक्शन का ऑलरेडी आपके पास है, एक सिस्टम है, उसी पर आप बिल्डअप कर सकते हैं, उसमें और लोग को जोड़ सकते हैं, कैसे होगा। दूसरा है कोल्ड चेन, शीत श्रृंखला। तो ये जो वैक्सीन है, एक वैक्सीन है तो -70 -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होता है। एक दूसरी वैक्सीन है जिसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना होता है, बाकी को ठंडा रखना होता है। तो इसके लिए आपको फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर, पावर बैकअप, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, लिक्विड नाइट्रोजन, कोल्ड बॉक्सेस वगैरह वगैरह, आपको पूरा नया कोल्ड चेन है। ये पल्स पोलियो टाइप नहीं है कि आसानी से 2 ड्रॉप दे दिया बच्चों को। ये सारे पॉपुलेशन के लिए है, एक तो बहुत बड़ा है, और दूसरा है कि आपको इंजेक्शन देना है, और एक नहीं 2-2 इंजेक्शन देना है अंतराल पर। तो ये बहुत बड़ा होगा। और इस सब का आदेश आपको अभी देखना होगा, कहाँ कहाँ कमी है। सब जितना इक्विपमेंट है, जितना फ्रीजर त्रीजर अंड बंड जो भी है, सबका आपका अभी से उसको आदेश देना होगा। तीसरा जो था प्रायोरिटीज, आप प्राथमिकताएं क्या तय करिएगा। टीकाकरण की प्राथमिकताएं अभी से तय कर लीजिए। आप लोगों को कैटेगरी में बांट दीजिए। आप ज्योग्राफिकल टेरिटरीज बना दीजिए कि इस एरिया का पहले करेंगे। आप संक्रमण का प्रकोप देख करके जो बनता है, लाल, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, उस तरह का जोन बना करके वैसे आप करिएगा। आप फेजेस में कर सकते हैं, ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण, जो भी है आपको प्राथमिकताएं तय करनी होगी और अभी से तय करनी होगी। चौथा है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है भाई, माने लोगों को जानकारी देना। कौन कौन वैक्सीन आप ले रहे हैं, प्रयोग करिएगा हिंदुस्तान में,
उसके बाद से वो वैक्सीन किस तरह बनाई गई है, ये भी बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। तीसरा है वो कितनी कारगर है, इफ़ेक्टिव कितना है, 90%, 70%, 75%। उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, क्या उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कि नहीं, होता तो होएगा, तो वो होगा। फिर 2 टीकों के बीच में एक अंतराल रहता है, उसी अंतराल में आपको फिर दूसरा देना होगा, नहीं तो फिर फुस हो जाएगा आपका पहला वाला टीका। ऐसा बहुत सारी जानकारी है जो आपको लोगों को बताना होगा, आपको छुपाना नहीं है कोई चीज़, ये आप समझ लीजिए। अभी हम देखा कि 3 दिसंबर के अखबारों में देखा कि दिल्ली के एक मशहूर स्वास्थ्य संस्था के डायरेक्टर साहब हैं, वो बोल रहे हैं कि भारत में वैक्सीन बन गई है, 3-4 हफ्ते में आ जाएगी, और हम लोग 70 से 80 हज़ार लोगों पर टेस्ट किया है। अब वो समझते हैं कि हम लोग सब गधे हैं। या तो देखिए, जो आदमी पर आप टेस्ट कर रहे हैं सबका नंबर है ना भाई, सबका नाम नंबर है, संख्या तो फिक्स ना है, 70,175, 80,955 जो भी है, लेकिन 70 से 80 हज़ार मतलब 10,000 का गैप है। तो आपको पता नहीं है डायरेक्टर साहब, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं सब कोई को। 70 से 80 हज़ार टेस्ट किया, हमारे हवा में बात कर रहे हैं। अबे इतना जल्दी क्यों है? माने अच्छे से ह्यूमन ट्रायल्स हो जाए और ये पूरा हो जाए। जल्दीबाजी भी है, झूठ भी बोला जा रहा है, प्रेशर भी, हाँ प्रेशर है, माने एक तो इतने सारे लोगों को देना है, प्रेशर है, जल्दी करना है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि जल्दी जल्दी हो, प्लस सबसे बड़ा प्रेशर है कि ये दवाई बनाने वाला सारा पैसा बनाना चाहता है, जम के कमाएगा, माने अरब खरबों में साला कमाएगा इन लोग, तो कमाने का धंधा है। तो लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर और जो इसमें इन्वॉल्व हैं ये अधूरा ट्रायल कर दें और जल्दीबाजी में लोगों को पड़ा दें। बीमार पड़ेगा कोई तो क्या होगा? 1 करोड़ वैक्सीन दे दिया, 70 लाख वाला बीमार हो गया लोग, तब ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सही जानकारी मेहरबानी करके आप लोगों को दीजिए, करेक्ट फिगर दीजिए, करेक्ट दीजिए, और आप जल्दीबाजी नहीं करिए। ये मेरा सरकार से भी विनती है, जल्दीबाजी नहीं करिए और लोगों को पूरी जानकारी दीजिए। बहुत बड़ा पाप होगा, आप लोग सब कोई बहुत बड़ा पाप करेंगे अगर आप ये सब में गड़बड़ करते हैं और जल्दीबाजी करते हैं और बिना आधा अधूरा ट्रायल करके लोगों को आप जो सो बनाते हैं। ये गिनी पिग्स माने उन लोग को बलि का बकरा बनाइएगा आप लोग। एक तो ये हो गया। 5वां है प्रोक्योरमेंट, खरीदगी। अब खरीदगी में पारदर्शिता बहुत आसान बोलना है, ट्रांसपेरेंसी, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन कौन वैक्सीन आप खरीदेंगे, आप क्यों खरीदिएगा वो वाली वैक्सीन, कितनी मात्रा में खरीदिएगा, किस दाम पर खरीदिएगा। अब बिचौलियों को आपको अलग रखना होगा। कोई नई कंपनी बना ले और वो बना ले कि भाई फाइजर कंपनी से हम 2 करोड़ डोज बुक कर दिया है, तो हो गया, बिचौलिया आ गए, लूट हो जाएगी। उदाहरण हम दे रहे हैं। तो बिचौलियों से बचिए आप, और आप जो है सो एकदम क्लियर कट रहिए कि ट्रांसपेरेंसी रहे आपके प्रोक्योरमेंट में, खरीदगी में। और आपको फिर सिरिंज है, पीपी किट्स है, मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है, स्पिरिट है, कॉटन वुल है, डिसइंफेक्टेंट है वगैरह सब खरीदना है। ये सब भी ठीक से पहले से अभी से कर लीजिए। 6ठा है स्टोरेज, भंडारण। अब केंद्र में भंडारण कहाँ कहाँ होगा, राज्य में कहाँ कहाँ होगा, ये तय कर लीजिए। राज्य मुख्यालयों में तो बड़का हॉल सब है, बड़ा एयर कंडीशन हॉल रहता है, मिलता है, और ज़िला मुख्यालय में भी आपको हॉल मिल सकता है, या कोल्ड स्टोरेजेज है, बहुत सारा जगह है जहाँ पर आपको हो सकता है। उसको थोड़ा सा उसको इन्हेंस करिएगा, वो आपका ठंडा हो जाएगा, भंडारण हो सकता है ठंडी जगह पर। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC, अस्पताल वगैरह सब में व्यवस्था करना होगा, ताकि बने भंडारण से फिर दूसरी जगह जाएगा, वहाँ से फिर बंटना शुरू होगा। और
ये शीत श्रृंखला आपको मेंटेन करना होगा। ये तो इलेक्शन में जैसे सामग्री एक जगह एकत्रित होता है, वहाँ से वितरण होता है, वैसे ही वही व्यवस्था इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा पटना है तो पटना में गंगा किनारे बहुत बड़ा बड़ा हॉल्स बन गया है, सरकार ने बनाया है, उसको बना लिए भंडारण, वहीं से सब वितरण करिए, सब जिला में जाएगा, ये करेगा वो करेगा यहाँ से। तो वो व्यवस्था की जा सकती है और स्टोरेज की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन अभी से कर लीजिए, अभी से कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का तो केंद्र में जैसे जैसे वैक्सीन प्राप्त होगी वैसे वैसे उसका कोल्ड चेन बरकरार करते हुए किस किस मात्रा में राज्यों को भेजा जाएगा और राज्य सरकारों को ज़िला में, शहरों में, प्रखंडों में, पंचायतों में, गांवों में कैसे कैसे भेजा जाएगा और कहाँ कहाँ पर उसको रखा जाएगा, ये सब तय होना बहुत ज़रूरी है और अभी करना है। वैक्सीन 2 बार देना होता है तो वो भी आपको ये करना होगा कि दूसरी बार सही समय पर लोगों को वैक्सीन पहुंच जाए, उपलब्ध हो जाए, उन लोग को टीका पड़ जाए। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स को ट्रांसपोर्ट होगा, उससे पर्याप्त मात्रा में आपके पास सब इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि उसको ठंडा रख सके, ये सब कर सके। और वितरण में भेदभाव नहीं करना होगा आपको और पूर्व निर्धारित प्रायोरिटी जो है आपका आप तय किए हुए हैं उसके अनुसार वितरण करना होगा। और इन सब पर निगरानी न्यायालयों को भी करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। माने जितना कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी अथॉरिटीज़ है सबको देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये ठीक ठाक से हो। 8वां है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। वैक्सीन अभियान में जितने लोग लगेंगे उनको आपको पूरा ट्रेनिंग देना होगा। हर कोई को जानना चाहिए कि उसका क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है, वो क्या क्या काम करेगा और वो कैसे करेगा, उसके पास सब चीज़ है कि नहीं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM, टीचर, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर्स वगैरह, स्थानीय निकायों प्रतिष्ठानों के स्टाफ, ऑफिसर, सबको आपको सम्मिलित करना होगा और प्रशिक्षण देना होगा ये करके। अब वैक्सीन देने का उदाहरण दे रहे हैं कि अब टीका देने का कोई प्रोटोकॉल होगा। जैसे सबसे ठंडी दवा है -70, -80 डिग्री, -70, -80 डिग्री पर, तो वो तुरंत तो एकदम ठंडे से निकाल करके आप इंजेक्शन दीजिएगा तो ह्यूमन बॉडी नहीं टॉलरेट करेगा। तो उसका कोई प्रोटोकॉल होगा, उसका कोई व्यवस्था होगा जो कंपनी बताती होगी इस तरह से इसको इंजेक्ट करना है। तो अलग अलग वैक्सीन किस तरह से लोगों को पड़ेगी और इंजेक्शन कैसे पड़ेगा वो सब की ट्रेनिंग सबको देना होगा। तो इस तरह से आपको डिटेल में ट्रेनिंग देना है, सबको बताना है कि तुम्हारा ये भूमिका है, तुम कैसे करोगे। नंबर 9 है कि एडमिनिस्ट्रेशन और डोजेस, टीकाकरण करना। तो जैसे कि बताया कि अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग उसका तरीका है, प्रोटोकॉल रहेगा, तो उसी के अनुसार आपको डोजेज देना है, कोल्ड चेन मेंटेन करना है। दूसरा डोज आप समय पर दें, वो आपको करना है। टीकाकरण से कोई इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक से हो जाए, सफाई हो, स्टेरिलाइजेशन इत्यादि सबको देखना है। और टीकाकरण के कर्मी सबको उन लोग का अपना ये स्वास्थ्य और उन लोग की सफाई रहे, ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि ठीक से ये एडमिनिस्ट्रेशन हो सके ये डोजेजेस। 10वां है फॉलोअप करना, माने आप कैसे समीक्षा करिएगा। तो हर कोई जिसको टीका दिया जाएगा तो उसके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करनी होगी उसके मोबाइल फ़ोन से। वो बताएगा कि हाँ हम ठीक हैं, क्या है, नहीं है, जो भी है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दीजिए जो यूनिक रहे कि फलाना आदमी का आइडेंटिफिकेशन नंबर ये फलाना है। तो जब भी आपको फ़ोन करे कि हाँ भाई मेरे बदन में दर्द हो रहा है, हमको फीवर आ गया है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, नंबर बताएगा तो तुरंत बता देगा आपका ये जहाँ फ़ोन करेगा आपका हेल्पलाइन पर कि भैया ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, या उससे फिर उसको मिलना है तो आपको पता है कि किसको दिया गया, कब दिया गया, कैसे दिया गया, चिन्हित हो जाएगा वो। तो उस तरह से आपको समीक्षा के लिए तैयार रहना होगा, उसके लिए व्यवस्था कर लेना होगा कि लोगों को, क्योंकि हो सकता है साइड इफेक्ट्स तो हो हीगा, कुछ ना कुछ होगा, फीवर होगा, बदन में दर्द होगा, कुछ खांसी बुखार कुछ हो सकता है। 11वां है मॉनिटरिंग, अनुश्रवण। पूरे अभियान को अच्छे तरह से मॉनिटर करना होगा और ज़िला स्तर पर ही पॉसिबल होगा
कि कोई कमी हो, गड़बड़ी हो, गैप हो, दिक्कत हो, जो भी हो तो तुरंत सुधार कर लिया जाए। और लोग टीकाकरण कर्मियों के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई कोई पैसा मांग लिया, किसी ने ख़राब बर्ताव किया, किसी ने सफाई नहीं रखी, तो उसकी तुरंत जांच हो और सुधार हो उसमें। और सभी जगह भंडारों की स्थिति चेक करना होगा, देखना होगा कि डोज है, सिरिंज है, मास्क है, स्पिरिट है, कॉटन वूल है, किट है, कोल्ड बॉक्सेस है, उपलब्ध है, कहीं शॉर्टेज नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई गैप नहीं रह रहा है। और हर ज़िले में जैसे कि बताया था कि हेल्पलाइन स्थापित कर लेना होगा आपको, उस हेल्पलाइन पर लोग फ़ोन कर सकते हैं और उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और 12वां है जो अंतिम पॉइंट है कि प्रॉब्लम, समस्याएं। तो वैक्सीन अभियान के दौरान समस्याएं तो आएंगी और वो गहन फॉलोअप और मॉनिटरिंग से हल हो सकती हैं, लेकिन मैं इससे अलग कुछ समस्याओं पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो 4 समस्याएं मेरे समझ से उत्पन्न हो सकती हैं। एक है कि वैक्सीन के स्टॉक्स की चोरी और लूट। दूसरा है वैक्सीन के अभियान के दौरान मारपीट, झगड़ा, दंगा, जो भी है कि वैक्सीन लेने के दौरान। तीसरा है वैक्सीन की काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। और चौथा जो सबसे गंभीर है वो है फेक वैक्सीन, जाली वैक्सीन। तो इन समस्याओं के लिए अभी से योजना बना के तैयार रहिए। मेरा सुझाव है कि आप एक छोटा सा नया कानून बनाइए, और अगर संसद आपका सत्र में नहीं है तो अध्यादेश तुरंत निकालिए कि जो भी वैक्सीन की कालाबाजारी करे, बनाए या बेचे, उसके लिए सज़ा निर्धारित करिए। जैसे वैक्सीन की कालाबाजारी के लिए आप जो है सो 10 साल की कैद रख सकते हैं, और फेक वैक्सीन के लिए, जाली वैक्सीन के लिए तो आपको तो मृत्यु दंड देना होगा, सजाए मौत, एकदम डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ नहीं है। फेक वैक्सीन पकड़ाएगी आपके पास, डेथ पेनल्टी आपको होगा। और उसके साथ साथ ये जितना काला बाजार लोग हैं या जो कालाबाजारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, फेक वैक्सीन वाले, सब लोगों की सारी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होगा। तो एक तो होगा मृत्यु दंड, दूसरा होगा 10 साल की कैद, और तीसरा सभी के लिए संपत्ति जब्त का। ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आपको हम बता दिया सब चीज़, कि आपको सब पॉइंट्स भी बता दिए, 12 पॉइंट्स है कि इंटीग्रेशन ऑफ अवेलेबल सिस्टम्स, कोल्ड चेन का, प्रायोरिटीज़ का, इंफॉर्मेशन का, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस, फॉलोअप, मॉनिटरिंग और प्रॉब्लम्स बता दिया है। अब सब कोई को देखना है कि सब कोई एकदम जी जान लगा करके इसमें लग जाएंगे, तब अच्छे से हो सकता है। और अंतोगत्वा ये डीएम और एसपी ही का के देख रेख में ज़िला में ये हो सकता है, जैसे कि इलेक्शन वगैरह में होता है, ये सब होता है। तो ये आप लोग मेहरबानी करके हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये अभी से इसमें जुड़ जाए और ये माने कार्रवाई शुरू कर दे, क्योंकि अगर वैक्सीन आपकी आ रही है और जल्दी आ रही है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो फिर समय कहाँ है आपके पास। लेकिन मेरा फिर आप लोग से विनती है कि नंबर 1, जल्दीबाजी नहीं करिए, प्रेशर मत डालिए। नंबर 2 कि आप ट्रायल्स पूरा होने दीजिए, ठीक से ट्रायल्स हो, जल्दीबाजी इसमें भी मत करिए कि लोगों को फिर लेनी का देनी पड़ेगा, वो बहुत बर्बादी होगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा सोच समझ के, ठोक बजा के, और वैक्सीन कौन लेना है आपको, कैसे लेना है, ये भी देखिए। ऐसे बिचौलिया और चौलिया को मत रखिए कि बहुत लोग उसमें अच्छे से पैसा कमाने के फेरे में है। हर चीज़ में, प्रोक्योरमेंट में अच्छे से इन लोग अपना कहे कि बहती गंगा है साला, उसमें धो लो अपना हाथ या नहा लो उसी में, तो माने बहुत गड़बड़ है। तो आप लोग को इससे बच के रहना होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं भाई सबके लिए। बहुत बड़ा अभियान होगा, ऐसा अभियान कभी नहीं हुआ होगा कि सारे पॉपुलेशन के लिए है। यही नहीं कि बच्चों के लिए है या किसी के लिए कोई टारगेटेड ग्रुप, ऐसा नहीं है, सारे पॉपुलेशन के लिए है। और तो आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से इस पर सोच विचार करके, तुरंत, समय एकदम नहीं है, अब तो बहुत लेट हो रहा है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं,
तो मेहरबानी करके इन सब पर ध्यान दीजिए। अगर कोई हमसे गलती हुई है तो माफ़ करिएगा, मैंने उसमें हम बोल दिया होगा कुछ, बट काम आप ही लोगों को करना है। और जनता को आप लोग खाली मेहरबानी करें, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाइए, गधी नहीं है जनता। कभी कभी आँख पर पट्टी पड़ती है जनता की, लेकिन जब जान पर आती है तो आँख की पट्टी खुल जाती है, समझे ना। तो वहाँ वो ऐसा मत करिए कि फिर लेनी का देनी हो जाए। शुक्रिया भाई, थैंक यू, जय हिंद।